और प्रभु यीशु मसीह ने आज यहाँ पर आकर आप सबके बीच में एक बार फिर से परमेश्वर के वचन की जो मनादी है वो करने का अनुग्रह दिया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? स्लो तो नहीं है? एक बार कंफर्म कर दीजिए मुझे। मेरी आवाज ठीक है? हाँ, ठीक है, सही है। ओके। ठीक है। सही है भाई। सही ठीक है। है। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। और बहुत सारे लोग गीत गा रहे थे प्रभु के नाम की महिमा के लिए। तो मेरा भी एक मन किया कि मैं भी एक गीत गाऊं प्रभु के नाम की महिमा के लिए। तो इसके बाद हम वचन के भाग की तरफ जाएंगे। परमेश्वर के नाम के लिए गवाही भी देना चाहूंगा। पिछले दिनों मैं भी फर्श पर फुटबॉल खेलते हुए अपने हॉल में ही गिरा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, देर वॉज नो फ्रैक्चर। देर वॉज पेन फॉर लास्ट 5-6 days, बट स्टिल अभी आई एम मच बेटर, बहुत अच्छा हूँ। प्रभु ने संभाल लिया। और प्रभु के नाम को महिमा मिले। मेरा मोबाइल भी जैसा चोरी हो गया था, और आप सबकी प्रार्थनाओं से वो मोबाइल मुझे वापस मिला। पुलिस डिपार्टमेंट को भी मैं थैंकफुल के लिए थैंकफुल हूँ। और एक छोटा सा गीत गाएंगे, उसके बाद वचन के भाग की तरफ जाएंगे। थैंक यू जीसस। यीशु का लहू मेरी शिफा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। तमाम रोगों की ये दवा है। मैं जब पुकारूं ये मुझ पे आए। ये हर वबा से मुझे बचाए। मैं जब पुकारूं ये मुझ पे आए। ये हर वबा से मुझे बचाए। मेरी तसल्ली मेरी वका है। मेरी तसल्ली मेरी वका है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। तमाम रोगों की ये दवा है। मैं जब पुकारूं ये मुझ पे आए। ये हर वबा से मुझे बचाए। मैं जब पुकारूं ये मुझ पे आए। ये हर वबा से मुझे बचाए। मेरी तसल्ली मेरी वका है। मेरी तसल्ली मेरी वका है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। तमाम रोगों की ये दवा है। बचाई इसने हयात मेरी। बनी इसी से है बात मेरी। बचाई इसने हयात मेरी। बनी इसी से है बात मेरी। ये रास्ता मेरी नजात का है। ये रास्ता मेरी नजात का है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। तमाम रोगों की ये दवा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू ग्रेशियस हेवनली फादर। होली स्पिरिट टेक कंट्रोल ओवर। वे पवित्र आत्मा का नियंत्रण मांगते हैं प्रभु, मुझ बोलने वाले पर और तमाम सुनने वालों पर। प्रभु धन्यवाद देते हैं सिस्टर जया के अच्छे दिल के लिए प्रभु। बाइबल में लिखा है प्रभु, धन्य है वो जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। उनके निस्वार्थ सेवा के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। उनके अद्भुत परमेश्वर पिता उन प्रार्थना के उत्तरों के लिए जो आपने लोगों के जीवन में आप लेकर आए प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु।
सुंदर दिल है परमेश्वर पिता, एक सुंदर सेवा है प्रभु, और अच्छे दिल के लोग हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ऐसे ही लोग परमेश्वर को ग्रहण योग्य हैं प्रभु। यहाँ जितने लोग जुड़े हैं मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपने इन्हें अंधकार में से लेकर आए प्रभु, आप ज्योति में, आपने इन्हें चट्टान में से खोद कर आपने इन्हें निकाला है प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ, सबको आशीष देता हूँ। यीशु के नाम से आपका दास इस दुआ को मांगता है, सुने और कबूल करे पिता। आमीन। जी, धन्यवाद देता हूं मैं प्रभु को। और जैसा सिस्टर वचन को पूछ रहे थे कि कुछ रेफरेंसेस आप बता सकते हैं क्या, कि जो चीजें खो गई हैं, वर्ड टू वर्ड शायद आपको एग्जैक्टली वैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर योएल की किताब उसका दूसरा अध्याय और उसकी 25वीं आयत। बनाओ, पुस्तक बता, 2-3 घंटे का। हाँ? तू बना दे तुम्हें। जी, किसी नो का नो। माइक खुल को गया है, हल्का म्यूट नमक करेंगे। का काला मिर्च डाल के। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट सी। ओके। ठीक है, म्यूट कर जी दिया, ठीक जी है। जी, हाँ। थैंक यू। तो योएल की किताब उसका दूसरा अध्याय और उसकी 25वीं आयत कोई पढ़ेगा। मैं इसके बाद अपने रोमन्स की किताब की तरफ हम जाएंगे, बुक ऑफ रोमन्स के जो आगे के वचन है आज वो कंप्लीट करेंगे चैप्टर 1 से। योएल की किताब दूसरा अध्याय उसकी 25वीं आयत। ओके, योएल की किताब दूसरा अध्याय 25वीं आयत संजय भाई पढ़ेंगे? कौन पढ़ेंगे? माला बहन? योएल, हिंदी में बोली कौन सा? योएल हिंदी में क्या होता है योएल, भाई? योएल, योएल, हाँ हाँ समझ गए। योएल, योएल चैप्टर 2:25, राइट? यस यस, इन हिंदी ओके, इट्स योएल, या। योएल। हाँ, मुझे मिल गया है, मैं पढ़ती हूँ। अच्छा, श्वेता बहन पढ़े, 2 का उठा ले लेंगे। 25। हाँ, पढ़िए। ये है 1061 वर्षों पे की है। उपज, 10 वर्षों की उपज जी हाँ, पढ़ते रहिए। अरबी नामक, जिन वर्षों की उपज अरबी नामक टिड्डियों और येलेक और हाथील ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। जी हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है? और जी हाँ, बस बस, धन्यवाद, म्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात लिखी हुई है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, आप देख सकते हैं कि जिन टिड्डियों ने, है ना, किसी का माइक खुला हुआ है, लेट मी जस्ट चेक इट वंस। ओके, ओ, एक मिनट, मैं अपना बंद करती हूँ क्योंकि वो व्हाट्सएप। अच्छा, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। जी हाँ, तो यहाँ क्या लिखा है कि जो टिड्डियां हैं, 4 प्रकार की टिड्डियों के बारे में बताया गया है, और इन टिड्डियों ने जो भी तुम्हारा खा लिया है, परमेश्वर कह रहे हैं वो सब मैं तुमको वापस करूंगा। इसी प्रकार से अगर हम यिर्मयाह की किताब उसका 30वां अध्याय अगर हम पढ़े, तो वहां पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर नंबर 30 वर्स नंबर 17 है, लिखा है, फॉर आई विल रिस्टोर हेल्थ टू यू, फॉर आई विल रिस्टोर हेल्थ टू यू। जो आपका स्वास्थ्य चला गया है, जो शैतान ने आपके जीवन में बीमारियां डाली, परमेश्वर कह रहे हैं मैं उन्हें रिस्टोर करूंगा। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अय्यूब के जीवन में जो सब कुछ चला गया था, परमेश्वर ने उसे दुगना वापस किया। किस प्रकार से वो उड़ाऊ पुत्र जिसे शैतान ने भरमा दिया था और वो अपने बाप से अलग हो गया था, अपने बेटे को खो दिया था उसने, वो वापस आया। तो पर हमारा जो परमेश्वर है वो गॉड ऑफ रेस्टोरेशन है ना। हमारा परमेश्वर क्या है? गॉड ऑफ रेस्टोरेशन है। जो चला गया है उसे वो वापस बुलाकर ही दम लेता है। ठीक है, तो आप क्लेम करें जो भी आपका खो गया है। आपको पता है इजरायलियों को जब परमेश्वर ने निकाला मिस्र देश से बाहर, तो इजरायलियों ने उनके जो हक की कमाई थी वो उन्हें नहीं दी। वो कड़ी सेवा कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे। आपको पता है मनमानी लूट उन्होंने ली, उनके सारे गहने जो उनका था, जो इतनी कठिन सेवा उन्होंने करी। परमेश्वर आपके हक को, जो आपके मेहनत की कमाई है, उसको जाने नहीं देता है। वो आपके पास वापस आएगा ही आएगा, है ना। इस बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज के हम वचन की तरफ जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट जी। जी हाँ, हम लोगों ने रोमियो की किताब जो है स्टार्ट करी है, और उसका पहला अध्याय हमने लिया है।
और 1 से लेकर 12 पदों तक हमने पढ़ा है पिछले दिनों। आज हम 13वें वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उद्धार जो है मनुष्यों के लिए उपलब्ध कराया, किस प्रकार से पाप से उसने हमें मुक्त कराया, और उसकी जो एक डिवाइन योजना थी उसको किस प्रकार से उसने प्रकट किया हमारे बीच में अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजकर। इस बारे में कुछ बातें हमने 1 से लेकर 12 तक पढ़ी हैं। अब उसके बाद हम 13वें वचन को ले रहे हैं। पहला अध्याय है रोमियो की किताब का, इसका 13वां वचन मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। यहाँ पर लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने चाहा कि तुम्हारे पास आऊं, परंतु अब तक रुका रहा, ताकि जैसा मुझे और अन्य जातियों में फल मिला वैसे ही तुम में भी फल मिले। यहां पर अगर आप मुख्य बात देखेंगे तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आने का प्रयास किया, लेकिन रोका गया। और क्यों आना चाह रहा है आप अगर देखेंगे, मैंने पहले भी बताया पौलुस क्यों आना चाह रहा है रोम। पौलुस इसीलिए आना चाह रहा है कि वो लोगों को उत्साहित करे, वो उन्हें कोई आत्मिक वरदान दे। इस बारे में हम बात कर चुके हैं। वो इसीलिए आना चाहता है कि जो विश्वास की चर्चा उसने सुनी है वो उसे आंखों से देखे। हमारे मन में भी करता है ना कि इज़राइल कितना सुंदर है, प्रभु हम इज़राइल जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनी, वहां प्रभु चला, प्रभु ये किया, इतने चमत्कार। तो उसके भी मन में एक जिज्ञासा थी कि मैं इन्हें आंखों से देखूं, जरा इनके विश्वास की जो चर्चा पूरी दुनिया में हो रही। तो वो उनको मोटिवेट करना चाहता था, वो उनको कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट देना चाहता था, और वो उनके उस विश्वास को खुद एक्सपीरियंस करना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं चौथी बात, वो क्यों आना चाहता है। वो इसीलिए आना चाहता है कि ताकि वो उनमें फल को प्राप्त कर सके, फलों को ढूंढ सके। आप सोच सकते हैं कि ये कितनी खुशी की बात होती है जब एक माली किसी पेड़ को पानी देता है, खाद देता है, और जब उसमें पहली कली फूटती है और जब उसमें फल लगते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाह रहा है कि पौलुस के अंदर जिज्ञासा है कि जैसा उसने और जगहों में लोगों के अंदर फल देखे हैं, वैसा ही वो इस रोम की कलीसिया के अंदर भी, इस रोम के विश्वासियों के अंदर भी फलों को प्राप्त करे। ये बहुत जरूरी है हमारे अंदर फलों का होना। आपको पता है यीशु मसीह एक बार एक पेड़ के पास जाते हैं फल को ढूंढने के लिए, लेकिन फल प्राप्त नहीं करते हैं। वो पेड़ जो है बहुत अच्छा और बड़ा घना पेड़ है, पत्ते ही पत्ते हैं उसके अंदर, बहुत तंदुरुस्त पेड़ दिख रहा है। और प्रभु को उम्मीद थी कि जब मैं इसके पास जाऊंगा तो मैं कुछ फलों को जरूर प्राप्त करूंगा। लेकिन क्या होता है, जब प्रभु वहां जाते हैं तो वहां लिखा है पत्तों को छोड़कर वहां कोई भी फल नहीं था। वो दूर से पेड़ हरा भरा दिख रहा है, घना दिख रहा है, पत्ते हैं, सब कुछ है। आज हम भी एक बहुत अच्छे विश्वासी दिखाई देते हैं दुनिया को। हम भी चर्च जाते हैं, संडे फेलोशिप करते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, दशवांश लेते हैं, कॉटेज प्रेयर, ये सब कुछ कर रहे हैं। एक विश्वासी है ना हो कि जो गुण है वो सब हमें दिख रहे हैं, वो सब हमें दिख रहे हैं। लेकिन कई बार जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो हमारे अंदर विश्वास होता ही नहीं। मैंने पहले भी बोला, विश्वासी वो होता है जिसके अंदर विश्वास पाया जाता है। वो लाइट ही क्या, वो बल्ब ही क्या जो रोशनी छोड़ के सब काम कर रहा है। आपने देखा होगा कुछ डेकोरेशन के लिए भी घर में लोग लाइटें लगा के रखते हैं, लेकिन जब उन्हें जला कर देखा जाता है तो उनका बल्ब फ्यूज हो चुका होता है। तो जब कठिन परिस्थितियां आती हैं तब हमारे अंदर भी कई बार विश्वास नहीं मिलता है। हम नामधारी विश्वासी, नाम के विश्वासी है, लेकिन 2 दिन तक मैंने बोला ना, बुखार नहीं जाए तो लोगों का विश्वास यूं छू मंतर हो जाता है। 2 दिन नहीं लगता विश्वास हिलने में। 2 दिन बुखार नहीं उतरेगा, पता नहीं क्या हो गया डॉक्टर साहब, ये टेस्ट करा लूं क्या, वो टेस्ट करा लूं क्या, ये दवाई खा लूं क्या, वो दवाई खा लूं क्या। कहाँ गया तेरा विश्वास? हे अल्प विश्वासी, तेरा विश्वास कहाँ रहा? विश्वास के भी कई टाइप होते हैं। कभी समय मिला तो मैं इस बारे में जरूर आपको बताऊंगा। कई तरीके के विश्वास होते हैं। तो अभी प्रभु फल देखना चाहता है। अगर हम विश्वासी हैं तो विश्वासियों के फल भी हम में दिखने चाहिए। और वो फल क्या हैं? पवित्र आत्मा के फलों के बारे में आपको पता है।
प्रेम, कृपा, धीरज, भलाई, ये सब हम जानते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो फल दिखते हैं? हमारा पुराना जीवन और आज के जीवन में क्या कोई फर्क है? फल लग रहे हैं हमारे अंदर? क्या हम सिर्फ जगह घेर रहे हैं? प्रभु आया फल ढूंढने के लिए, और जो माली जो है, वो पिता है, वो बोलता है इस पेड़ को काट डाल, ये क्यों जगह घेर रहा है? तो यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, प्रभु वो बोलते 3 साल हो गया, मैं आ रहा हूं, इस पेड़ में फल ढूंढने के लिए आता हूं, लेकिन इसमें मुझे फल तो दिखाई नहीं दे रहे। पिता बोलते हैं इसको काट डाल, लेकिन यीशु मसीह वहां विनती करते हैं, प्रभु 6 महीने और दे दीजिए, अगर अब को फल है तो ठीक, नहीं तो काट डाल। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो डाली मुझ में है लेकिन फलती नहीं है, वो काट डाली जाती है। तो क्या हम फल रहे हैं? क्या हम फलवंत हो रहे हैं? क्या हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा के फल दिखाई दे रहे हैं? क्या हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा के वरदान दिखाई दे रहे हैं? क्या हम आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं, या आज भी वैसे ही बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10 गुस्सा आता था पहले, वैसे ही गुस्सा अभी भी आता है? अभी भी आवाज में वही खनक है, एक बार बोलेंगे तो पूरा घर गूंज जाता है। अभी क्या हमारी आवाज में कुछ बदलाव आया है? क्या हमारे उस टोन में 4 घर छोड़कर आवाज आती थी पहले? कोई हमारी बाइक के आगे बाइक लगा तो दे, फिर देखिए कैसे शब्द निकलते। कई बार होता है ना, मेरी गाड़ी के सारे, तो दिख जाता है हम कैसे विश्वासी हैं, है ना? कोई बोल के तो दिखाए मेरे को कुछ। प्रभु ने बोला एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल देना, कर सकते हैं ऐसा? कोई एक गाल पे एक थप्पड़ मारे, हम तो 4 मारने वाले हैं सर, बोल के तो कोई एक बोले हम, फल नहीं दिख रहे हैं, फल नहीं दिख रहे हैं सर। किस बात के विश्वासी हैं आप? सिर्फ प्रेज द लॉर्ड बोलने से, चर्च जाने से, नाम बदल लेने से, बपतिस्मा लेने से विश्वासी हो जाते हैं? नहीं, आपने अपना विश्वास फिराया है, मन तो नहीं फिराया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है मन फिराओ, आपने तो विश्वास फिराया। पहले किसी दूसरी मूर्ति के आगे सर झुकाते थे, अब चर्च में आके प्रणाम करते हैं। विश्वास उधर था, विश्वास फिरा के उधर से आपने इधर एड्रेस चेंज कर दिया। आप कुछ मन जब तक नहीं फिरे, बाइबल में लिखा है मन फिराओ और पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। विश्वास फिरा लेने से स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। बाइबल में लिखा है कि जो यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। दुष्ट आत्माएं भी तो यीशु मसीह का नाम लेती हैं, वो कांपती हैं, तो क्या दुष्ट आत्माएं भी प्रवेश पाएंगी? यीशु मसीह को क्या बोल रही है वो दुष्ट आत्मा? हे दाऊद की संतान, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तू हमें समय से पहले क्यों दुख देने आ गया? देखो वो भी मान रही हैं जो दाऊद की वंशावली में से निकल कर आया, वो परम प्रधान का इकलौता पुत्र है। हम भी तो यही करते हैं। मुंह से बोलने से नहीं होगा, जब तक जीवन में फल नहीं आएंगे। देखो हम आर्टिफिशियल मनी प्लांट हैं या असली वाले मनी, समझ में आ रहा है? नकली पेड़ भी होते हैं, बिल्कुल असली वाले की तरह दिखते हैं, आप कई बार भेद करना मुश्किल हो जाएगा। हमारे अंदर क्या वो जो विश्वासी होने के जो सच्चे फल हैं वो लग रहे हैं? क्या हमारा प्रार्थना का जीवन आज बढ़ रहा है? क्या हमारे अंदर वो मिठास है जो बाइबल में लिखा है तुम्हारे कामों के कारण लोग परमेश्वर की बढ़ाई करें, है ना? तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर ऐसे काम करो कि लोग परमेश्वर की बढ़ाई करें। लेकिन आज क्या हमारे कामों को देखकर लोग बोलते हैं ये कैसे विश्वासी हैं? चर्च खत्म होती है, चर्च खत्म होने के बाद जब लोग प्रेज द लॉर्ड करते हैं, वो 2 घंटे तो बहुत ज्यादा आत्मिक गाने गाते हैं, वचन सुनते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन जैसे ही चर्च खत्म होता है उसके 10 मिनट के बाद देखिए कहीं चुगली हो रही है, कहीं बुराइयां हो रही हैं। अरे पास्टर ने, अभी भी दुनियावीपन गया नहीं है। वो 2 घंटे हम स्वर्गदूत है, उसके बाद हम कई बार नरकदूत बन माफी माफी चाहूंगा, हम बिल्कुल दुनियावी दिखते हैं। जैसे कि आम विश्वासी लोग मिलते हैं ना पार्टी में, बिल्कुल वैसी बातें चल रही है। अरे शर्मा जी के लड़के को देखा है वहां, उनका यहाँ है वो। हम अगर मसीही हैं तो मसीही होने के फल दिखने चाहिए। क्यों जाना चाह रहा था पौलुस?
फल ढूंढने जा रहा था। कौन से, वो बोलता है मैं तुमसे फल प्राप्त करूं, क्या उसको केला और क्या अमरूद चाहिए था? कौन से फल लेना चाह रहा था वो? कौन से फल देखना चाह रहा? क्या पौलुस को फल बहुत अच्छे लगते? नहीं, ही वॉज नॉट हंग्री अबाउट दिस वर्ल्डली फ्रूट्स। कोई दुनियावी फ्रूट्स की चाह नहीं थी, वो फल देखना चाहता था जो एक मसीह के अंदर दिखना चाहिए। इसके बाद देखते हैं आगे क्या लिखा है। थैंक यू जीसस। मैंने आपको अलग अलग बातें बताई क्यों पौलुस जाना चाह रहे हैं। पहले मैंने बताया उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको आत्मिक वरदान देने के लिए, उनको सेल्फ एक्सपीरियंस करने के लिए, और उनमें फलों को देखने के लिए, है ना। ये चार बातें आपको मैंने बताई। इसके बाद हम 14वें वचन की तरफ जाते हैं। 14वें वचन में क्या लिखा है? मैं यूनानियों और अनपढ़ों और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं। क्या किस किस का कर्जदार है भाई? किससे कर्जा खा के बैठा है वो? देखो, चार लोगों का नाम ले रहा है। यूनानियों का, सिस्टर, जी सिस्टर, मेरे घर में झगड़ा हो रहा, थोड़ा सा प्रेयर कीजिए ना। अच्छा, इनके घर में झगड़ा हो रहा है। जैसा पता है कि नेहा सिंह जो सिस्टर है वो रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ प्रे। तो सब मिल करके प्रार्थना करते हैं। अपना फल यही है कि हम जो है इनके लिए अभी प्रार्थना कर देते हैं। ऐसा तिवारी भाई थोड़ा रोक करके, है ना। जी 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 इनके जी घर में बिल्कुल। इनके विश्वास के लिए बहुत झगड़ा होता है और हम प्रार्थना करते हैं सब मिल करके। हालेलुया, जी प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द जी लॉर्ड। जी। प्रभु इस बेटी हालेलुया। पर दया करे धन्यवाद प्रभु। यीशु, थैंक हालेलुया। यू जीसस। इस घर का घराना थैंक यू के लिए होली प्रभु स्पिरिट। प्रार्थना करते हैं हालेलुया कि जब ये हालेलुया विश्वास में प्रभु जी, हालेलुया। हालेलुया, प्रभु बनी है 12 साल से और प्रभु को बोलती है नहीं छोड़ूंगी, तो घर में इनके झगड़ा होता है परमेश्वर। घर में लोग जो हैं इनके पीछे पड़ते हैं, हालेलुया, इनको मारते हैं, इनको तरह बहुत से इनको सताव होता है प्रभु। अभी इसी वक्त शेर का, हालेलुया, मुंह बंद हो जाए। जितने लोग झगड़ा कर रहे हैं परमेश्वर, जितने इसके विरोध में परमेश्वर, हालेलुया, और उस विरोध सह के भी मीटिंग अटेंड करती है प्रभु। हालेलुया, रगरब्बा शाथिरा बरा दिरा मंदेरा हंसते रे करे। यीशु के नाम से मैं बोलती हूँ उस घर में वो शेरों का मुंह अभी इसी वक्त बंद हो जाए यीशु के नाम से। मांद में जैसे दानियल के मांद में शेरों ने कुछ नहीं किया और शेर एक पालतू जानवर जैसा बैठ गए। हालेलुया, बैठ जाओ सब यीशु के नाम से। दुष्ट आत्माओं को मैं बोलती हूँ, हालेलुया, कमांड करती हूँ, आज्ञा देती हूँ अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त उस घर का माहौल जो है, हालेलुया, चेंज हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह उस घर में है। यीशु मसीह नेहा सिस्टर के अंदर में है। हालेलुया, जहाँ यीशु मसीह है वहाँ शांति ही शांति का प्रवाह हो। हालेलुया। ऐसे तो वचन में लिखा है कि मैं तलवार चलवाने आया हूँ, लेकिन वचन का जब तलवार चलेगा मांस और गूदे गूदे को अलग करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। रंजीत बहादुर सिंह जो है प्रभु यीशु मसीह के हैं, उनके सास उनके जेठ प्रभु यीशु मसीह के हैं। हम क्लेम करते हैं अभी इसी वक्त, हालेलुया, ऐसे वक्त छोड़ के जाए उस घर में झगड़े की कलेश की आत्मा चली जाओ यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। और हम ये फल देखेंगे वहां पर भी शांति का, यीशु के नाम से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। नया सिस्टर आप बस स्तुति करते रहिए, बस कुछ बोलिए मत, चुप हो जाओ और जान जाओ कि मैं ही परमेश्वर हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओके तिवारी भाई आगे बढ़िए। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम चलते हैं वचन में। हालेलुया, जी थैंक यू जीसस। बिल्कुल। जी, हम सिस्टर के लिए प्रार्थना करते रहें, और प्रभु का एक स्पर्श काफी है शाऊल को पौल बनाने के लिए, है ना। जब शाऊल परेशान कर रहा था लोगों को, परमेश्वर का एक एनकाउंटर काफी है ना। तो उसके लिए प्रार्थना करें, और आगे हम वचन की तरफ जाएंगे। तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि पौलुस कहता है अपने वचन में इस प्रकार से 15वें पद में, सॉरी 14वें में, कि मैं यूनानियों और अनपढ़ों और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं। कैसा कर्जा ले रखा उसने? कोई कर्जा लिया था क्या उसने यूनानियों से, अनपढ़ों से, निर्बुद्धियों से? नहीं, वो एक ऐसे कर्जे की बात कर रहा है जिसके नीचे मैं भी हूं और आप भी हैं। बाइबल में लिखा है कि सेंत में तो मिला है और सेंत में दो। सेंत में ले तो लिया, फ्री में ले लिया आपने उद्धार यीशु मसीह के लहू के द्वारा। मैं बच गया, मेरा घराना बच गया। जी सर, मैं बहुत खुश हूं।
बाकी अगले के घर में आग लगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बाइबल कहती है कि अगर तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे परिवार में, कोई दूर दराज के सदस्यों में, चाचा मामा ताऊ फूफा, अगर बिना सुसमाचार सुने मर जाएंगे ना, तो उनका हिसाब मैं तुमसे लूंगा। आप अगर पुराने नियम में पढ़ेंगे, मैं रेफरेंस भी दे सकता हूं आपको, ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं, हम उस विषय पर कभी बात करेंगे। वहां साफ लिखा है कि मैं उनके खून का पलटा तुमसे लूंगा। आप चुप नहीं बैठ सकते हैं। कर्जा लिया है, वो कर्जा उतारना पड़ेगा आपको। वो कर्जा है यीशु मसीह के लहू का कर्जा, जो उसने आपके ऊपर उंडेला है, उसके उस अभिषेक का कर्जा। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। क्यों किया है? घर में बैठने के लिए। परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, बंधुओं को छुड़ौती का, और जो अंधकार में बैठे, निराशा में बैठे हैं, आजादी का, है ना। बहुत जरूरी है। अभिषेक कर दिया, क्यों कर रहे हैं? अभिषेक एक बहुत बड़ा कर्जा है हमारे ऊपर, यीशु मसीह का, जो हमें उतारना है। यीशु मसीह ने क्रूस पर आपको बोला है वो कर्जा उतारने के लिए। जाओ, इस संसार के छोर तक जाओ। कैसे उतारेंगे कर्जा? जाओ, इस संसार के छोर तक जाओ और लोगों को सुसमाचार बांटो, उन्हें चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आज आप बस खुश बैठे हैं, वो जीवन की रोटी मुझे मिल गई, मैं अकेले अकेले खा लूंगा, मेरा पेट भर गया, मेरे तो स्वर्ग जाने का टिकट कंफर्म हो गया, मेरा उद्धार पक्का हो गया, बस मुझे क्या लेना है। ये तो पास्टर लोगों का काम है, ये तो सिस्टर जया का काम है, ये तो जो चर्च में पादरी लोग होते हैं, उनका नहीं। हर एक विश्वास करने वाले के लिए कर्जा है। वो कर्जा है आपको आत्माएं बचानी है। प्रभु यीशु मसीह जब आप स्वर्ग में जाएंगे ना, आपसे बोलेंगे, बेटा कितने फल लेकर आया? मैंने तुझे 2 दिए थे, 4 बनाए, 5 दिए थे, 10 बनाए, या उसके जैसे एक मिला उसको गाड़ दिया जमीन में? प्रभु वहां से बटोरता है जहां बिखेरा भी नहीं है। प्रभु को जवाब देना है, वो फल मांगेगा आपसे। वो कर्जदार है, अभिषेक किया है उसका, आपके ऊपर अभिषेक किया। ये जो ज्योति आपके ऊपर चमकी है, सिर्फ आपको रोशन करने के लिए नहीं है, हजारों को रोशनी पहुंचानी है आपको। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं मैं जगत की ज्योति हूं, फिर बाद में यीशु मसीह कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो। क्योंकि अब यीशु मसीह हमारे अंदर, लाइट हमारे अंदर जल रही है। अभी वो लाइट बाहर थी, अब वो लाइट हमारे अंदर पहुंच गई है। अब बोलता अब तुम जगत की ज्योति हो। जैसे एक जुगनू होता है ना, उसके अंदर अपनी कुछ कह सकते हैं, उस तरीके से हम भी है, हमारे अंदर एक लाइट चल रही है, हम चमक रहे हैं। सो वी हैव टू शाइन फॉर क्राइस्ट, वी हैव टू शाइन। ये बात आपको समझना है। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हमें न्याय आसन के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। वो कहता है मैं कर्जदार हूं यूनानियों का, अनपढ़ों का। आज वो अनपढ़ कौन है? आपके पास भले पीएचडी हो, डबल पीएचडी हो, पोस्ट डॉक हो, इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरेट हो, स्वर्ग की नजर में जिसने बाइबल नहीं पढ़ी वो अनपढ़ है। ऊपर जब जाएंगे ना हेवन में, बड़े बड़े साइंटिस्ट हो सकता है बहुत पीछे खड़े, तूने बाइबल नहीं पढ़ी, अच्छा। आपको हो सकता है वहां एक आम आदमी, है ना, इन द साइट ऑफ हेवन, जिसके पास वचन का ज्ञान है वही बुद्धिमान है। जो परम प्रधान परमेश्वर उसके इकलौते का ज्ञान रखता है वही समझदार है। दिस इज द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, कि हम उस परम प्रधान का ज्ञान रखते हैं, उस वचन को हम जानते हैं। तो अनपढ़ कौन है? जिसने दुनिया की किताबें पढ़ी। मैं एडवोकेट, क्या एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, हमारे मित्र हैं, और भी जब कभी हम लोग गए हैं देखते हैं, हजारों हजारों पन्नों की इतनी सारी किताबें रखी होती हैं, पूरी लाइब्रेरी सजी होती है उनके ऑफिस में, लेकिन ये 1000 पन्नों की बाइबल नहीं पढ़ पा रहे। आज भी प्रभु में आए सालों साल हो गए, लेकिन दिन में 7-8 वर्ष पढ़ते हैं, आधा पेज पढ़ते हैं।
अभी तक तो नया नियम ही नहीं पढ़ा बहुत सारे लोगों ने, पुराने नियम तो छोड़ दीजिए। अभी एक प्रभु के दास हैं जोशुआ भगत जी, 78 ईयर ओल्ड है, उनसे मेरी बातचीत होती है। आज भी मैं प्रभु भोज के बारे में मैं उनसे बातचीत कर रहा था। तो आज प्रभु भोज की सेवा सिस्टर करेंगे, अगली बार से मैं करूंगा आप लोगों के बीच में। तो उन्होंने 34 बार बाइबल पढ़ी है, ओल्ड टेस्टमेंट से लेकर न्यू टेस्टमेंट, जेनेसिस से रेवलेशन। और बोलते हैं मुझे इतना, बाइबल में लिखा है डिलाइट योर सेल्फ इन द वर्ड ऑफ गॉड, डिलाइट। हम बाइबल खोलते हैं हमें नींद आ जाती है। बहुत सारे लोगों को जिनको रात को नींद नहीं आती ना, मैं तो उनके लिए एक थोड़ा सा हल्के वे में कहता हूँ, मजाक के वे में, बाइबल पढ़ना शुरू कर दो। जिसको नींद नहीं आती ना, उसकी मेडिसिन बता रहा हूं आपको, बाइबल पढ़ना शुरू करो। जैसे ही बाइबल खोलोगे, शैतान क्या करेगा, नींद ऐसी बाइबल के ऊपर ही माथा रख के सो जाते हैं लोग। वो नहीं चाहता आप वचन को पढ़ें, वचन को अंदर लें, वचन में बलवंत बने, क्योंकि उसको पता है उसकी एक ही काट है, वचन। प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई, प्रभु तलवार लेके नहीं काट रहे थे, शायद वचन से ही काटा उसको। वो वचन में ही फंसा रहा था, प्रभु वचन से ही काट रहे थे। ऐसा लिखा है, तू अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और के आगे नतमस्तक नहीं होना, अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना। किससे काट, आज शैतान को अगर आपको हराना है ना, आपके अंदर वचन होना चाहिए। शैतान ये बीमारी डाल रहा है, वो बीमारी डाल रहा है, बोले यू फेक सिम्टम्स। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। मैं इस बात पर भरोसा करता हूं, ये मेरा विश्वास है। बाइबल कहती जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो सकता है आधा घंटा लगे बुखार उतरने में, कोई बात नहीं, वो जा रहा है। आई एम हील्ड। मेरी आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन कभी मुझसे बोलता है कि क्या है समझ, मैं बोला मैं ठीक हो रहा हूं, भले नहीं हो रहा हूं और हालत थोड़ी वो हो रही हो, मैं बोलता मैं ठीक हो रहा हूं। आई एम गेटिंग हील्ड, अब बेटर हो गया पहले से, अब ठीक होता जा रहा हूं। आपका कन्फेशन क्या है, विश्वास क्या कह रहा है? सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा। तो मैं अपने विषय पर आता हूं। एक कर्जा है हमारे ऊपर, उस कर्जे को उतारने के लिए तो पौलुस भटक रहा है देश देश देश। अंत में उसने अपनी जान तक दे दी उस कर्ज को उतारते उतारते। उसकी गर्दन काटी गई, आपको पता है, पौलुस की। और जब प्रभु यीशु मसीह अपने एक दास को स्वर्ग लेकर जाते हैं, तो वो पूछते हैं प्रभु के दास कि पौलुस जी, आपकी जब गर्दन काटी गई आपको तो बड़ा दर्द हुआ होगा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। इससे पहले आपको पता है गर्दन कैसे काटते थे? वो एक लकड़ी का होता था, उसमें गर्दन फंसाते थे, ऊपर से एक ब्लेड सी आती थी, खट ऐसे कटता था। बोला नहीं, इससे पहले कि वो ब्लेड मेरी गर्दन को टच करती, मेरी आत्मा मेरे प्रभु यीशु मसीह के पास थी। इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। ठीक है, तो आपको ये बात समझना है कि कर्जा है, उसको उतारना है ना। और आप जब पौलुस को देखेंगे ना स्वर्ग में, अंकल डीजेचस दीनाकरण जब स्वर्ग गए, तो प्रभु यीशु मसीह एक बार वहां पौलुस से मिलाते हैं उनको, आओ मैं तुम्हें किसी व्यक्ति से मिलाता हूँ, पौलुस से मिलाते हैं उनको। और देखते हैं कि पौलुस के शरीर में सर से लेकर पांव तक हर जगह चोट ही चोट के निशान है। पूरा शरीर उनका घाव से, चोटों से सुसज्जित है, मैं कहूंगा। वो कहता है मैं यीशु मसीह के मर्म को जानना चाहता हूं, मैं उसके घाव को लिए फिरता हूं, अपनी गवाही को वो जीता था। वो बोलता है नंगे रहने में, उघाड़े रहने में, बेत खाने में, उपवास करने में, ये कर, कोई मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। आपको ये बात समझना है, हमारे ऊपर एक कर्ज है जो हमें उतारना है ना। तो कहता है कि मेरे ऊपर एक कर्ज है भाई, जब तक मैं बोल नहीं लूंगा, वो कर्ज उतारूंगा नहीं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। लेकिन आज हमारे ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया है। हम बहुत ज्यादा कई बार आत्मिक रूप से सोई हुई अवस्था में, हेवन विल आस्क अबाउट दैट अमाउंट जो उसने आपको दिया है, वो स्वर्गीय धन मिला है ना, तो कर्जा उतारना है आप। ठीक है, इसके बाद एक और वचन पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। जी, हम 15वां पद पढ़ते हैं आपके लिए, थोड़ा पानी देंगे। ये 15वां पद में लिखा है, सो
मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने का भरसक प्रयास करता हूं। क्या लिखा है? भरसक प्रयास करता हूं। भरसक का मतलब पता है? लेजी एटीट्यूड नहीं है। बाइबल में एक जगह लिखा है, श्रापित है वो व्यक्ति जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। रेफरेंसेस देने का टाइम नहीं है मेरे पास, मैं आपको दे सकता हूँ, मैं सिस्टर जय को फॉरवर्ड कर दूंगा, आप पढ़ लीजिए। बाइबल में साफ लिखा है, श्रापित है वो इंसान जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। कर्स्ड इज द मैन जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, हु इज वर्किंग विथ लेजीनेस। हमारे अंदर वो आग होनी चाहिए, कैसे आत्माओं को बचाऊं मैं, क्या करूं मैं, और प्रभु के लिए क्या कर सकता हूँ। प्रभु मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे। मैंने बताया ना, सुलेमान ने और कुछ नहीं मांगा, सोना चांदी बंगला गाड़ी दीर्घायु, प्रभु मुझे वरदान दे मैं अमर हो जाऊं, नहीं। उसने बोला मुझे बुद्धि दे प्रभु कि मैं तेरे प्रजा इज़राइल की चरवाही कैसे करूं। परमेश्वर खुश हो गया, बोले तूने जो आज इतना अच्छा वरदान मांगा है, परमेश्वर का सीना चौड़ा हो गया। बोले ये तो मैं तुझे दूंगा ही बुद्धि, इसके साथ में तुझे इतनी धन संपत्ति दूंगा जितनी आज तक न किसी के पास हुई थी, ना होगी। आपको पता है उसके रथों के नगर थे, उसके बाद इतने रथ थे, आज कैसे इतनी कारें हैं जैसे अंबानी, इनके पूरी एक सिटी थी उसके पास। और लिखा है सोने चांदी का तो कोई मोल नहीं था, पत्थर के समान हो गया था। तो आज क्या हम जी, इसका माइक खुला, पेनिटा। ओके, तो आज हमें भी परमेश्वर से वो बुद्धि मांगनी है, वो भरसक प्रयास करना है कि कैसे मैं आग में झपट कर, इतना आग में झपट कर हमें आत्माएं बचानी है, लोगों को अंधकार से निकाल कर ज्योति में लाना है, शैतान के चंगुल से छुड़ाना है। बट हम लोग कई बार बहुत सेटिस्फाइड बिलीवर हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हें सुसमाचार सुनाने के लिए भरसक प्रयास करता हूं। सुसमाचार कब सुनाएंगे? जब हमें पता होगा सुसमाचार क्या है। कई बार मैं लोगों से पूछता हूँ क्या होता है गॉस्पेल, क्या होता है सुसमाचार, उनको यही नहीं पता गॉस्पेल क्या होता है, सुसमाचार क्या है। बाइबल रीडिंग हमारा है ही नहीं, हम तरह तरह के रील्स और वीडियो देख सकते हैं, लेकिन हमारी खुद की हम निरुत्तर कैसे करेंगे? दुनिया में जो लोग हैं इनका मुंह बंद कैसे करेंगे जब खुद नॉलेज नहीं है? आपको पता है जब कोई प्रोडक्ट बेचने जाता है ना, सेल्समैन, मार्केटिंग के भी हमारे भाई लोग हैं, उसको अगर खुद का प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है वो क्या बेचेगा? अरे तेरे को खुद नहीं पता है तेरे थैले के अंदर क्या प्रोडक्ट रखा है, चालू कैसे होता है, ये बंद कैसे होता है, ये कितने साल के, आपको खुद पहले पता होना, तब तो आप लोगों को दुनिया में जाके आज लोगों को निरुत्तर करेंगे। आपको खुद ही नहीं पता। मैं अपनी मम्मी से कई बार पूछता हूँ कि मम्मी सत्यनारायण कौन थे, ये सत्यनारायण की कथा क्यों कराते हैं, बर्थडे हो शादी हो कुछ भी हो गृह प्रवेश हो सत्यनारायण की कथा करा। बोले सत्यनारायण कौन थे, क्यों कराते? बोले पता नहीं बेटा, हमारे बाप दादों से जब भी कुछ अच्छा होता था तो सत्यनारायण की कथा कराते हैं, पता नहीं सत्यनारायण कौन है। ये तो हालत है। आप हिंदू धर्म में हो, कोई भी धर्म हो, हमें अपने धर्म के बारे में नहीं पता और हम बोल रहे सनातन, मैं उस बारे में नहीं जान, पूछेंगे कि धर्म क्या है, धर्म कई बार होती है मेरी बातचीत कुछ, मतलब हिंदू धर्म कहाँ से आया, कितने साल पहले आया हिंदू धर्म, कुछ नहीं पता है। आज यही हालत कई बार हम मसीहों की भी है, हमें नहीं पता, बाइबल का ज्ञान है ही नहीं हमें। अब्राहम कौन था, इसाक कौन था, इस्माइल कौन था, कुछ नहीं पता हमें। कनानी जाति कौन थी, वो प्रॉमिस लैंड, बहुत सारी हमें पढ़ना चाहिए। हमें सबसे ज्यादा जो अपना समय देना चाहिए वो वचन में देना चाहिए, क्योंकि वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमारी आंखों से होता हुआ हमारे अंदर कौन भर रहा है? वचन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो कौन अंदर जा रहा है आपके? कई बार हम फास्टिंग बहुत ज्यादा करते हैं, प्रार्थना भी बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है वचन को पढ़ना। कई बार हमें लगता है कि हम इन चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आप वचन में अगर कमजोर हैं तो परीक्षा की घड़ी में कैसे बचेंगे आप? कैसे निरुत्तर करेंगे शैतान को, जैसे यीशु मसीह ने किया, काट के वचन रूपी तलवार। एक दो बातें और बोल के खत्म कर रहा हूँ सिस्टर, मेरा टाइम हो गया, सॉरी, मैं लगता है समय हो गया मेरा जी। हाँ, कोई ये हम कोई नहीं, अगली कोई नहीं।
जी, हाँ मैं ठीक नहीं, है। मैं इसको सोचता हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं, क्योंकि ऐसे तो हाँ बहुत स्लो स्पीड हो रहा है। अगर हाँ आप हाँ चाहेंगे तो मैं हफ्ते में भी आ सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम हाँ, रेडी हफ्ते में नाउ। भी आ सकते हैं, हाँ आप हफ्ते बता में भी आ दीजिएगा। सकते हैं, बोल रहे हैं जी हफ्ते हाँ, में आ सकते हैं। हाँ अगर आप लोग के पास हफ्ते टाइम में है तो मैं आ जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाइए, हफ्ते में आ जाइए, हर सैटरडे को आ जाइए फिर आप। ठीक है। प्रेज हालेलुया। द लॉर्ड। हालेलुया, बहुत अच्छा, प्रेज द बहुत लॉर्ड। अच्छा, प्रेज द जी लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम जो है प्रभु को धन्यवाद करते हैं, भाई को प्रभु ने इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे लिए। और एक सशक्त, बोले तो चर्च, या ये सशक्त जो है एक ग्रुप के लिए। ऑनलाइन है तो चर्च बोलने लगे हैं लोग, कलीसिया। लेकिन एक टीचर, एक अभिषिक्त टीचर, एक पास्टर, एक प्रॉफिट, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री जहां आ गया, उसी में से एक जो है अपने तिवारी भाई के द्वारा प्रभु यीशु ने फुलफिल किया है। ये हमने नहीं इनको बोला है, जब ये प्रभु ने बोला है कि इनसे बात करो कि टीचर हमारे बीच में आना है। और वो टीचर मैं करीबन 1 साल से ढूंढ रही थी। जब रितेश चले गए प्रभु के पास, जो टीचर पहले रितेश थे इस कलीसिया ग्रुप का, तो वो जब प्रभु के पास चले गए तो 1 साल मैंने ढूंढा, कितने लोगों से पूछा है मैंने, लेकिन फिर प्रभु ने अचानक से तिवारी भाई का नाम बताया। तब मैंने तिवारी भाई को कांटेक्ट किया और वो भी रेडी हो गए। तो ये मेरा प्लान नहीं है, जब प्रभु मुझे बोलते हैं उसी समय में जब करती हूँ, वो प्लान है। तो हमारे बीच में मेरा पूरा विश्वास है कि ये सिर्फ ग्रुप कोई बढ़ने के लिए ग्रुप नहीं, यहाँ पे एक शक्ति प्रभु की दिखाई दे रही थी, दे रही है, और इससे भी बड़ा बड़ा दिखाई देगी। 5 फोल्ड मिनिस्ट्री चाहिए होता है एक सशक्त, एक शक्तिशाली गठन के लिए, संगठन के लिए, ग्रुप के लिए, कलीसिया के लिए। तो पास्टर, टीचर, प्रॉफिट, अपोस्टल, एवेंजलिस्ट, और हमारे बीच में लगभग लगभग ऑल 4 5 है। और धीरे धीरे इसकी गिफ्ट आ रही है लोगों में। जैसे चंदू भाई एक बार ऑफिस में प्रभु के बारे में बताए, और अपनी ममता जो है प्रभु और उसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ममता के द्वारा लाए हुए बहुत लोग हैं इसमें। और इसी तरह मेरे में तीनों पाया जाता है। मैं पास्टरल केयर दे रही हूँ, मैं इवेंजलिस्ट कर रही हूँ, सोल विन, प्रोफेसी आती है, तीनों है। तो प्रभु ने टीचर दे दिया, तो धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। जो कमी थी टीचर की थी, हालेलुया, वो प्रभु ने पूरा कर दिया है। और उन्होंने हर सैटरडे आने के लिए उनके मन में प्रभु डाल रहे हैं, क्योंकि हमको बाइबल इसलिए नहीं पढ़ना है कि जल्दी 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 उसको ख़त्म कर देना है। एक एक वचन पे ठहर के, जैसे खाना रोटी चबा चबा के खाते हैं, वैसे ही वचन को चबा चबा करके खाएंगे, हमारा आत्मा मजबूत होगा। आज किसी ने डाला है कि बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन हो रहा है। अगर आत्मा मजबूत नहीं होगा, सिस्टर ने भेजा है प्रार्थना कीजिए, छत्तीसगढ़ में बहुत परसिक्यूशन आ रहा है। श्वेता सिस्टर करेंगे प्रार्थना हम, और परसिक्यूशन होएगा, यहाँ भी होएगा, वर्ल्ड के हर कोने में होएगा। हालेलुया। हम भी अब खुले रूप से प्रचार नहीं कर सकते, यीशु मसीह का आगमन नजदीक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तिवारी भाई कुछ बोल रहे हैं। यीशु भाई का आगमन नजदीक है। यीशु प्रभु का भाई बोला, भाई यीशु भाई भी हैं, उन्होंने भाई भी बुलाया है ना, वो मेरे भाई भी हैं, और सब कुछ है, ऑल इन ऑल। तो उनका आगमन नजदीक है। परसिक्यूशन भयंकर हो रहा है मुस्लिम कंट्री में, ईरान में। 19 साल का लड़का, हालेलुया, रेसलर था, उसको सरेआम, उसको जो है प्रभु यीशु को ग्रहण करने के कारण। तो ये सारी चीज पूरे वर्ल्ड में होगा। भाइयों बहनों, जो ये चीज के लिए, जैसे भाई ने बोला कि तैयारी कैसे होगी, बाइबल पढ़ने से होगी। आपको कोई नुकसान भी पहुंचाने आया, प्रभु के इजाजत के बिना कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। जब लेकिन प्रभु जिसको लेके जाते हैं उसके लिए उसका प्लान भी होता है ना। उसके प्रभु
प्रभु बहुत संभालते हैं, बहुत संभालते हैं। मुझे याद है जब मुझे मारा जाता था मुझे दर्द नहीं होता था, एंजल आ करके ऐसा मलहम लगाते थे मेरे को जब मुझे प्रभु के लिए मारा जाता था। तो वो प्रभु के लिए अगर कुछ किया जाए बिना अलाउ किए हुए नहीं किया जाएगा, किसी को छू नहीं सकता। अगर प्रभु अलाउ करते हैं तो वो संभालते भी हैं। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु जैसा भाई के मुंह से निकला, मुझे भी, मैं भी कन्विक्ट हुई कि मुझे भी बाइबल बहुत पढ़ना है। मैं उतना नहीं पढ़ पाती हूँ, प्रभु मुझे अभिषेक करे और भी पढ़ाए। और प्रभु ने कि मैं हमको बढ़ना है, जो भी आज बाइबल नहीं पढ़ पाते, और ऐसा है बहुत लोग समझ नहीं पाते, बहुत लोग नहीं पढ़ पाते, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। उसके पहले संजय भाई जो है गीत जो है प्रभु का गाएंगे और हम लोग प्रार्थना की आत्मा से भरेंगे, तब जाके ये सभा कंप्लीट होगी। हालेलुया। वर्शिप हुआ, गवाहियां उठी, वचन हुआ, है ना। अब जो है एक संजय भाई गीत गाएंगे, ग्रुप में मैं डाल देती हूँ। मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ, किसी वजह से नहीं हो पा रहा है, तो उसको जो है अब संजय भाई गीत गाएंगे। अब हम जाएंगे प्रार्थना के सेवा में। हालेलुया। तो उसके पहले जो है बहुत सारे प्रेयर रिक्वेस्ट आ रहे हैं। श्वेता सिस्टर, ठीक है, सारे प्रेयर रिक्वेस्ट आप चैट में डाल दें, कुछ मेरे व्हाट्सएप पे आ रहा है और हमको कुछ पता भी है। तो संजय भाई गीत गाए, मैं ग्रुप में डाल चुकी हूँ, शायद जो ग्रुप में नहीं है तो मैं पर्सनली डाल देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ठीक है संजय भाई, रेडी है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कहते हैं आवाज जा रही है दीदी? आ रही सब लोग को आवाज जा रही है? आ रही। ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद। प्यारे पिता परमेश्वर, पवित्र पवित्र आत्मा आपकी जगह